ओवर क्राउडेड क्लास का अर्थ है ऐसी कक्षा जिसमें अत्यधिक बच्चे होते हैं। आप ज्यादातर स्कूल्स में देखते होंगे कि कक्षा 1 से 5 में एक टीचर होते हैं और 35 से ऊपर ही बच्चे, किसी किसी में 50 बच्चे भी होते हैं, किसी स्कूल में 60-60 बच्चे भी होते हैं। और उन छोटे बच्चों को एक सिंगल टीचर को पढ़ाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों को कोई भी आप कॉन्सेप्ट देते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने लेक्चर दे दिया और वो समझ गए। एक-एक बच्चे के ऊपर उसमें ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या टीचर इन स्कूलों में पाते हैं कि कक्षा का साइज़ बहुत बड़ा होता है। इट मीन्स कि कक्षा में अत्यधिक बच्चे होते हैं, जिसके कारण से उनको पढ़ाने में कठिनाई महसूस होती है। ठीक है? दूसरा जो पॉइंट है दैट इज़ लेस रिसोर्सेज़, संसाधनों की भारी कमी। आपने देखा होगा कि आप जितने भी विद्यार्थी हैं, अपने प्राइमरी एजुकेशन को याद करिए। आपने कभी देखा है कि आपके गणित के शिक्षक गणित के प्रयोगशाला या गणित के विभिन्न प्रकार के टीएलएम का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाते थे? किसी की स्कूल में पढ़ाई होती थी गणित के टीएलएम के द्वारा? नो मैम। बहुत ही लिमिटेड होता है बच्चा। जितने भी स्पेशल एड्स हैं या सिंपल एड्स हैं, जितने भी उपकरण हैं, जो भी हो, ये इनकी भारी कमी है। आप किसी भी सरकारी स्कूल या गैर सरकारी या प्राइवेट स्कूल कहीं भी आप जा कर के देखोगे, साइंस के लिए तो भले ही लैबोरेटरी वगैरह बना हुआ होता है, लेकिन जहाँ तक गणित शिक्षण की बात आती है, तो उससे संबंधित उपकरणों, संसाधनों, प्रयोगशालाओं की काफ़ी कमी होती है। अगर ये सारे रिसोर्सेज ठीक-ठाक और अच्छे कंडीशन में रहें, तो शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा सहूलियत होगी और वो किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्कूल में इन संसाधनों की भारी कमी होती है। ठीक है? तीसरा जो पॉइंट है कि आजकल के बच्चों में ये देखा जा रहा है कि गणित के प्रति वो बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं होते हैं। लो और नो मोटिवेशन अमंग चिल्ड्रन रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। गणित पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, या कह सकते हैं वो प्रेरित ही नहीं होते हैं बच्चे। उनको लगता है कि ये काफ़ी कठिन है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, और इस वजह से इस तरह के बच्चों को जब शिक्षक पढ़ाते हैं और जो बच्चे ऑलरेडी लो मोटिवेटेड होते हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाने में शिक्षक को समस्या होती है। ठीक है? अगला पॉइंट है लैक ऑफ सुपरविजन। शिक्षक तो क्लास में आधा घंटा या 45 मिनट का क्लास ले लिया, लेकिन बच्चा जो है अपने घर पे 15 से 18 घंटे घर पर समय बिताता है, और घर पर ना उसके मम्मी पापा, ना भाई बहन, ना कोई टीचर अगर कोई सुपरविजन नहीं करेगा, उसके कार्य का निरीक्षण नहीं करेगा कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, किस तरीके से उसने अपने कार्य पूरा किया है, तो उससे उसका क्या होगा, पढ़ाई कम होता चला जाएगा। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि लैक ऑफ सुपरविजन, इट मीन्स कि घर पे बच्चों को देख पढ़ाई से संबंधित जो उनकी होती है चीज़ों को देखने के लिए माँ बाप के पास आज समय नहीं होता है, और वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से जो इस तरह के विद्यार्थी होते हैं वो क्लास में धीरे धीरे पुअर परफॉर्मेंस देने लगते हैं, और इस प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने में शिक्षक को समस्या होती है। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 5-6 पॉइंट्स पढ़े, वो क्लियर है आपको? सबसे पहला पॉइंट था ओवर क्राउडेड क्लास, ऐसी कक्षा जिसमें अत्यधिक बच्चे हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा लेस रिसोर्सेज, यानी संसाधनों की भारी कमी। तीसरा था नो मैथ्स लेबोरेटरी इन द स्कूल, किसी भी विद्यालय में गणित के प्रयोगशाला न होना। चौथा था लो और नो मोटिवेटेड चिल्ड्रेन, ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई के प्रति कम प्रेरित हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लैक ऑफ सुपरविजन एट होम, घर पे सुपरविजन की भारी कमी। इस पॉइंट्स में किसी को समझने में कोई दिक्कत है बेटा? नो मैम। नो मैम। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड और नो मैथ्स कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स ओलंपियाड ऑर्गेनाइज एट स्कूल। आप देखेंगे शायद ही कोई विद्यालय है जो कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए गणित के कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या ओलंपियाड, इस तरह की जो कॉम्पिटिटिव
एग्जामिनेशंस होते हैं या कंपटीशन होता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर इस तरह की चीजें कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स ओलंपियाड मैथ्स का अगर चलाएंगे स्कूल में तो विद्यार्थी इससे क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अच्छे से भाग लें और अपने आप को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें शायद ही किसी विद्यालय में ऑर्गेनाइज कराई जाती है या कराई भी जाती है तो बहुत ही कम। लिमिटेड और नो मैथ्स कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स ओलंपियाड आर ऑर्गेनाइज्ड एट स्कूल लेवल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है प्री रिक्विजिट नॉलेज अबाउट मैथ्स। आप देखते होंगे कि जैसे मैं ही आप लोगों को जब गणित पढ़ा रही थी तो देख रही थी जो पूर्व ज्ञान है, आप लोगों का गणित का जो पूर्व ज्ञान है काफी कम है। तो वैसा ही होता है जब छोटे बच्चों को उनके शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बच्चों में गणित के प्रति जो ज्ञान है वो काफी कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी छोटे छोटे कौशल्स होते हैं, गणित सीखने के कौशल्स होते हैं, उनका विकास प्री प्राइमरी एजुकेशन में नहीं कराया जाता है या बिल्कुल कम होता है या घर पे उस चीज़ों की कौशल की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो बच्चों में गणित के पूर्व ज्ञान की भारी कमी होती है जिसके कारण उनका जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए गणित का वो कम होता है। और इस प्रकार के बच्चों को जब कोई टीचर पढ़ाता है तो उनको काफी समस्या होती है। ठीक है, आप लोगों में से देखिए, आप लोगों का भी जो प्रीरिक्विजिट नॉलेज अबाउट मैथ्स लो इसलिए है क्योंकि आप लोगों को कौशल सिखाया ही नहीं गया, न ढंग से अबिकस सिखाया गया, ना आपको टेलर फ्रेम सिखाया गया, ना ज्योमेट्री किट की शिक्षा दी गई, न नियमित ब्रेल कोड दिया गया। तो कुछ ना कुछ कारण है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज चीटिंग टेंडेंसी। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्लास वर्क दो तो वो चीटिंग करके या दूसरे फ्रेंड की कॉपी करके लिखना चाहते हैं। होमवर्क दीजिए तो जा करके नेट से या मम्मी पापा से पूछ के या किसी से पूछ करके उसको अपना होमवर्क पूरा करते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि उस बच्चे में चीटिंग टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। हर चीज़ नकल करने की कोशिश करता है और नकल करने के चक्कर में वो अपने पढ़ाई को, गणित वाली जो पढ़ाई होती है उस पर ध्यान नहीं देता है और चीटिंग पे ही डिपेंडेंट हो जाता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में भी शिक्षक को समस्या होती है क्योंकि वो उनके अंदर लर्निंग एप्टीट्यूड बहुत कम रह जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ्स। आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चों में गणित के प्रति काफी नकारात्मक भावना या अभिवृत्ति हो रही है। उनको लगता है कि गणित एक बहुत ही डरावना सब्जेक्ट है या इसको पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, इसको समझने में कठिनाई होती है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इस तरह की नकारात्मक भावना बच्चों में उत्पन्न हो गया है और ये निगेटिव एटीट्यूड के कारण बच्चे मैथ से दूर हो रहे हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड डेवलप हो जाने के कारण शिक्षक को इन बच्चों को डील करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि सबसे पहले तो उसका एटीट्यूड मॉडिफिकेशन करेंगे, वो सकारात्मक सोच उसमें डेवलप करेंगे, गणित के प्रति जो डर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है मैथमेटिक्स फोबिया। ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया नकारात्मक अभिवृत्ति, ये हमारा मैथमेटिक्स फोबिया। इट मीन्स कि गणित के प्रति जो भय है, डर है, वो भी बच्चों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसका कारण यही है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस विषय को आप ढंग से नहीं समझ सकते हैं। तो बच्चे उतने देर तक पढ़ने को तैयार नहीं होते हैं, उनको हर चीज़ रेडीमेड मोड में चाहिए और जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम होने लगता है। और वो इतना कम होने लगता है कि उनको लगता है कि अब मेरे से ये हो नहीं पाएगा और एक तरह का भय और डर उस विषय के प्रति उत्पन्न हो जाता है। इस तरह के जो मैथमेटिक्स फोबिया वाले स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाने में भी शिक्षक को अनेकों समस्याएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेरिंग इंस्ट्रक्शंस। पढ़ाने के कई तरह के मोड होते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से पढ़ाने से कौन सा बच्चा बेहतर समझेगा। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी कक्षा में बच्चे के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको
उसी के विधि से पढ़ाया जाए, उसी शिक्षण रणनीति से उसको पढ़ाया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। हर एक बच्चे के अपना यूनिक नीड होता है, उसकी यूनिकनेस को ध्यान में रखते हुए अगर हम पढ़ाएंगे तो नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन क्लास का साइज इतना बड़ा होता है, स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि एक एक बच्चे पे टीचर ध्यान नहीं दे पाते हैं और कई सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एग्जामिनेशन सिस्टम या इवैल्यूएशन। हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, ज़्यादातर देखेंगे कि ज़्यादातर विद्यालयों में तो टेस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन कई ऐसे जगह होते हैं, कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे अभी भी हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम होता है। टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन नहीं होता है, और इवैल्यूएशन में भी हम कई बार देखते हैं कि बच्चों को ओरल या रिटर्न कराते हैं। तो हमारा जो मूल्यांकन का या एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसमें थोड़ा हमें बदलाव लाना पड़ेगा, और हर एक प्रकार के प्रश्न मौखिक में, लिखित में, जितने प्रकार से हो सके बच्चों के समक्ष रखना चाहिए और बच्चों से परफॉर्म कराना चाहिए। मौखिक भी ज़रूरी है ताकि वो उस डर को हटाया जा सके, और लिखित परीक्षा भी ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को व्यक्त कर सके, शब्दों में व्यक्त कर सके। तो हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, उसमें अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, जिसकी वजह से शिक्षक सफर होता है और बच्चों को ढंग से इवैल्यूएट नहीं कर पाता है। ठीक है, हमारा फिर अगला पॉइंट है लैक ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण उपकरण की भारी कमी। आप कई विद्यालयों में देखे होंगे कि खासकर सरकारी विद्यालयों में कि कई जगह तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता। ब्लैक बोर्ड होता है तो चौक नहीं होता है, बच्चे ऐसे ही ज़मीन पे बैठ कर पढ़ते रहते हैं। ये तो हो गया, बेसिक चीज़ें भी नहीं होती हैं, तो वहाँ पे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गणित के अच्छे अच्छे उपकरण वहाँ उपलब्ध हों। और उपकरण नहीं होने की वजह से बच्चों में जो शिक्षक चाहते हैं कि हम बेहतर तरीके से उनको पढ़ा सकें, उनको जानकारी दे सकें, वो नहीं करा पाते हैं। और नहीं कराने की वजह से बच्चों में जो बेसिक मैथ्स के नॉलेज होते हैं या फाउंडेशन नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स की कमी हो जाती है। तो टीचिंग एड्स भी बहुत ज़रूरी है, और टीचिंग एड्स का ना होना शिक्षक अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय समस्या महसूस करता है या करते हैं। ठीक है, लैक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स। जो टीचर्स हैं उनके लिए इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी जब वो टीचिंग के जॉब में रहते हैं तो उस समय विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की भारी कमी है। अगर होते भी हैं तो वो बहुत डाइल्यूट मोड में या बहुत ही कम होते हैं। समय समय पर शिक्षक को भी प्रशिक्षण देना चाहिए। नई नई जो विधियां आ रही हैं, नए नए जो तकनीक आ रहे हैं, नए नए जो उपकरण आ रहे हैं, उनसे टीचर्स को भी अवगत कराना चाहिए, ताकि नए नए बदलावों को, जो सकारात्मक बदलाव है, टीचर उससे अवगत हो और अपनी कक्षा में उसको प्रस्तुत कर सके। लेकिन इस तरह के इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से टीचर नई नई चीज़ों को, नई नई तकनीकियों को नहीं जान पाते हैं और अपने क्लास में उस चीज़ का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने लगभग 8-9 पॉइंट पढ़े हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है?